कि वकीलों की आवाज को बंद कर देंगे। ये वकीलों की आवाज को बंद नहीं कर सकते। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो मेरी आवाज को बंद करके दिखिए, बाकी तो वकील दूसरी बात है। देश लूट रहा है, सबके अधिकार को खत्म किया जा रहा है। अगर आज भी आप चुप रहे तो क्या जवाब दोगे आने वाले बच्चों को, क्या जवाब दोगे आने वाली जनसंख्या को, अपनी को, कि हम लोग चुप थे जब देश लूट रहा था, वकीलों को खत्म किया जा रहा था, उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा था। सादा बार शेरों की बार, तो भैया अगर शेरों की बार है तो कब्जा कीजिए ऐसी जगह जहां से ये लोग निर्णायक होते हैं। अभी क्या हो रहा है, वकील ना तो कटता है ना बढ़ता है, वो एक होता है, काला कोट है हमारी पहचान। ये लोग आपको इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, जहां से तुम आए वहीं चले जाओगे मेरे भाई। जो चमचे ना, बीच में जो चमचे हैं वो घबराए हुए हैं कि भैया हमारा क्या होगा, क्योंकि सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। सोशल मीडिया इस समय है, सोशल मीडिया पे इतना फैलाओ कि पूरी दुनिया के अंदर पता लग जाए कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। अगर जिस दिन हमने संविधान को थोड़ा किनारा कर दिया, सड़कों पर निकल आए, तो सड़कों पर के काला कोट दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। सरकारें के होठ उड़ जाएंगे कि उसका सर हमेशा सम्मान के साथ में खड़ा होना चाहिए। ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। अगर झुकेगा तो कानून के सामने झुकना चाहिए। और वकील भी चुप रहेगा तो फिर बोलेगा कौन? ये जानते हैं कि जो वकील होता है देश के अंदर, उसकी अपनी आवाज होती है और ये उस आवाज को बंद करना चाहते हैं। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, वकीलों से पूरा देश ये आशा करता है कि वो कोर्ट के साथ साथ देश की समस्याओं पर अपनी बात रखेगा। मगर ये लोग, जब से सरकार आई है, सरकार किसी की भी हो, अगर वो देश के लोगों का दमन करेगी तो वकील चुप नहीं रहेंगे। ये इनको अच्छी तरह पता है। इसलिए सबसे पहले वकीलों को बंद करिए, उनकी आवाज को बंद करिए। मगर इनको पता नहीं है कि वकील बंद होने वाले नहीं है, उनकी आवाज बंद होने वाली नहीं है। ये जानते नहीं है कि देश की आजादी में वकीलों का कितना बड़ा हाथ है। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि देश के संविधान को बनाने वाला एक वकील था जिसका नाम था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो या मिस्टर गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, जिन्ना हो, सरदार पटेल हो, सारे लोग वकील थे जिन्होंने देश की आजादी में अपना खून पसीना लगाया था। आज ये सोचते हैं कि वकीलों की आवाज को बंद कर देंगे। ये वकीलों की आवाज को बंद नहीं कर सकते। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो मेरी आवाज को बंद करके दिखिए, बाकी तो वकील दूसरी बात है। इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल करने वाला अगर कोई है देश के अंदर तो केवल वकील है और कोई नहीं है। सब लालच के चक्कर में पड़े हुए हैं। देश लूट रहा है, सबके अधिकार को खत्म किया जा रहा है। अगर आज भी आप चुप रहे तो क्या जवाब दोगे आने वाले बच्चों को, क्या जवाब दोगे आने वाली जनसंख्या को, अपनी को, कि हम लोग चुप थे जब देश लूट रहा था, वकीलों को खत्म किया जा रहा था, उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा था। इसलिए प्रत्येक वकील की ड्यूटी है, पार्टी पॉलिटिक्स से लगाकर आप अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके तो कोई विश्वास नहीं करेगा आपको। हाँ, बड़े वकील बने थे भाई, क्या अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके? ये आंदोलन जब तक चलना चाहिए, मैं जानता हूं, क्योंकि हम लड़ते रहते हैं इन लोगों से। आज से नहीं लड़ रहे इन लोगों से, हम हमेशा से लड़ते आए हैं। मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये सरकार में बैठे हुए लोग, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये आपकी आवाज इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं है। ये सुनेंगे आपकी आवाज को। जितने भी नेता लोग बैठे हुए हैं,
क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम तो आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं। मैं एडवोकेट्स की बात कर रहा हूं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। जो लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी सीटों पर जाते हैं, जो बार काउंसिल में जाते हैं, सरदा या सादाबाद में 3 बार काउंसिल में गए हुए हैं हमारे साथी। और क्या पता अब की बार 4-5 भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी नारा लगा रहे थे सादाबाद शेरों की बार। तो भैया अगर शेरों की बार है तो कब्जा कीजिए ऐसी जगह जहां से ये लोग निर्णायक होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी बार है वो सादाबाद को क्या समझते हैं, खुसंडी समझते हैं। तो अब की बार उनको बताना है कि केवल मनन मिश्रा नहीं करेंगे डिसाइड, सादा ये करकटडुमा बार है ये भी डिसाइड करेगी अब की बार। अगर आप लोग एक हो जाएं, अगर आप लोग नेक हो जाएं, तो पूरी दिल्ली क्या पूरे देश का निर्णायक कोर्ट अगर कोई होगा तो करकटडुमा कोर्ट होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अभी हमारी एक बहन एक झंडा लेकर जा रही थी कि ना कटेंगे ना बटेंगे। अरे ये काटना बांटना चाहते हैं, वकील ना तो कटता है ना बटता है, वो एक होता है। काला कोट है हमारी पहचान। ये काला कोट जो है, जिसने भी काला कोट पहन लिया वो हमारा भाई है। और वकीलों के पास में क्या अधिकार है? ये तो दिल्ली है। आपने दूसरे राज्य देखे होंगे हमारे वकील भाइयों के साथ क्या होता है। ये जो पुलिस है ना, ये पूरे देश को बेचकर खा जाएगी अगर वकील ना हो तो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए आप लोग। अगर इनको डर लगता है तो केवल वकीलों से लगता है, इसलिए वकीलों को ताकतवर होना चाहिए। और अब ये क्या कर रहे हैं कि वकीलों के अधिकार को कम कीजिए। अरे भाई ऐसा ना हो कि ये वकील खड़े हो जाए तो तुम्हारे अधिकार ही कम हो जाए। अगर ये वकील जहां खड़े हो जाते हैं वहां वो इतिहास बदल देते हैं। एक मैडम थी किरण बेदी जी, वकीलों के खिलाफ उन्होंने कुछ किया था, क्योंकि जब तो हम प्रैक्टिस में नहीं थे, हमारे सीनियर साथी बताते हैं, साथी बैठे हैं उधर, उन्होंने कुछ वकीलों के साथ किया था। अब ये चुनाव लड़ने आ गई कृष्णानगर के अंदर, हमारे सारे वकील पहुंच गए कि तुमको नहीं जीतने देंगे, उनको भागना पड़ा यहाँ से। ये लोग जानते नहीं है क्या? अरे आपने मधुमक्खियों के छत्ता में हाथ डाल दिया है। ये लोग आपको इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, जहां से तुम आए वहीं चले जाओगे मेरे भाई। आप इनसे पंगा ना लें, आप इकट्ठे हो जाए। 7 दिन क्या 70 दिन चलेगी कोई बात नहीं है। आपने अन्नदाताओं को देखा होगा, इस देश के किसानों को देखा होगा, किसानों ने सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया, झुकना पड़ा उनको। आप तो बहुत बुद्धिजीवी साथी हैं, आपके सामने क्यों नहीं झुकेंगे? मुझे उम्मीद है कि ये जंग हम जीतेंगे। सरकारें घबराई हुई है, हम भी बहुत अंदर से रखते हैं सवाल, ऐसे नहीं है कि अंदर से हम बात रखते हैं। सरकारें घबराई हुई है, और सबसे पहले तो चमचे ना बीच में जो चमचे हैं वो घबराए हुए हैं कि भैया हमारा क्या होगा, हमारी राजनीति का तो डब्बा गुल हो जाएगा। तो सब लोग जानते हैं ये हमारे अधिकारों को मारे, इनमें दम नहीं है सरकारों में। ये हमारे अधिकारों को मारे, सरकारों में गम नहीं है, क्योंकि सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। इसलिए जितने भी साथी यहाँ खड़े हुए हैं, आप इस आंदोलन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। ये जो जवान है ये रात को भी यहीं रहते हैं, ये रात को रहते हैं, हमारी बहनें रात को यहाँ पे रहती हैं। इनका मनोबल बढ़ाइए और इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दीजिए। जरूरी नहीं है कोई भाषण देकर ये आंदोलन को बड़ा कर सकता है। सोशल मीडिया इस समय है, सोशल मीडिया पे इतना फैलाओ कि पूरी दुनिया के अंदर पता लग जाए कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। अगर आप सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में। पर हमारे सामने मजबूरी है, हम कानून के लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं। अगर जिस दिन हमने संविधान को थोड़ा किनारा कर दिया, सड़कों पर निकल आए, तो सड़कों पर के काला कोट दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। सरकारें के होठ उड़ जाएंगे।
समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग हमें झुकाना चाहते हैं। और ये सर हर वकील को होना चाहिए, जो वकील बन गया है उसको होना चाहिए कि उसका सर हमेशा सम्मान के साथ में खड़ा होना चाहिए। ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। अगर झुकेगा तो कानून के सामने झुकना चाहिए। आवाज दो सुजीत भाई। भाई साहब, जो वीडियो के माध्यम से कहा जा रहा है, डिजिटल के माध्यम से, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि मनन मिश्रा डर गया है और उसने एक लेटर कल जारी कराया था, जिस लेटर के माध्यम से ये कहा गया है कि अगर आप वीडियो वायरल करेंगे या कोई भी ऐसा कानून करेंगे तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर हम इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम आगे सोचते हैं। वकील कभी डराए क्या? वकील कभी किसी से डराए क्या? हम कानून है, कानून नहीं है। बदलने का माजरा रखते हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जो सस्पेंड कर देंगे, वकीलों का लाइसेंस है। वकील देखिए, अब तो नौजवान साथी हैं, इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और सबसे पहले हमारी बहनें हैं हमारे साथ। और जब महिला शक्ति आ जाती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उनका सामना नहीं कर सकती है। तो जो महिला शक्ति यहाँ बैठी हुई है ना, वो हमारी ताकत है। किसी भी आंदोलन में अगर महिला आ जाती है, निश्चित वो आंदोलन जीतता है। ये इतिहास उठाकर देख लीजिए आप। तो जो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, एडवोकेट साथी बैठी हैं, उनको मजबूत कीजिए। अंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया नारी शक्ति ने। देखिए, हम भूखा नहीं मरेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। हम क्या अंगर स्ट्राइक करें? हम सड़कों पर उतरेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिसाइड कर ले, नहीं तो करकटुमा कोर्ट के जितने भी लीडर्स हैं हमारे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग डिसाइड करें कि पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अगर पार्लियामेंट की दीवारें ऊंची कर लिया उन्होंने, उनको आवाज नहीं आ रही है तो वहां जाके सुना देंगे उनको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये डिसाइड कर लें। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आंदोलन चलता रहे, क्योंकि आंदोलन की जान आप लोग नौजवान साथी और हमारे जो सीनियर साथी हैं वो लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं। इनका सहयोग कीजिए, सब लोग अपनी भूमिका अदा कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वकील एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।